हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 11 जनवरी को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट में आए हुए जीएस के सभी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जी यहाँ पर दर्श नहीं है, दर्रा है। यहाँ पर रोहतांग दर्श पास जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो भैया याद रखना है हिमाचल के अंदर स्थित है। और ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं आज के मतलब कल के पेपर में 11 जनवरी वाले में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC साउथ एशियन स्पोर्ट्स परिषद जो है, काउंसिल जो है, इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन भैया वर्ष 1983 में हुआ था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था भैया। गयासुद्दीन तुगलक था। लक्ष्य सेन किस खेल से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य सेन जो है खिलाड़ी हैं और कौन से खेल से जुड़े हैं भैया, ये बैडमिंटन से जुड़े हैं, चिड़िया बल्ला जिसे आप कहते हैं उससे जुड़े हैं ये। चमकीला ग्रह कौन सा है। चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र के बारे में 10 जनवरी को भी सवाल था कि पीला ग्रह कौन सा है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है जी, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट के आर्टिकल्स में अभी आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। पार्लियामेंट का होता है जी 79, राज्यसभा का होता है 80 और लोकसभा का होता है 81। ये 3 आर्टिकल हैं, याद रख लीजिएगा, रिपीट हो सकते हैं। मिजोरम की राजधानी पूछी गई थी जी, और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अमेरिका व भारत के बीच युद्ध अभ्यास का नाम पूछा गया था और इस युद्ध अभ्यास का नाम है व्रज प्रहार, कोप इंडिया। व्रज प्रहार और कोप इंडिया 2 अभ्यास हैं जी, ठीक है। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 243 सेक्शन सी किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। कंपोजिशन ऑफ पंचायत, जो पंचायत हैं जी इनसे संबंधित है। और पंचायत किस में आती हैं जी, 11th शेड्यूल में आती हैं। और म्यूनसिपैलिटीज आती हैं 12th में। 10th शेड्यूल किसका है, डिफॉर्मेशन का है, दल बदलू जो नेता होते हैं उनके लिए है। G20 को सदस्यों से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो याद करिए, ध्यान रखिएगा भाई। G20, G7 जितनी भी ये समुदाय हैं, सार्क हो चाहे जितने भी हैं, ब्रिक्स हो चाहे, इन सभी के सदस्य जो हैं उन सभी के सदस्यों के नाम याद करके जाइएगा, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम भी। मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए हैं, यानी कि हमने भारत में किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं। अमेरिका के संविधान से हमने जी मौलिक अधिकार लिए हैं। आरबीआई का लेख वर्ष क्या होता है, यानी कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भैया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, सूत्र पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 है जी। क्या है, CaCO3। फीफा 2022 कहाँ हुआ था जी, कतर में हुआ था। फीफा 2022 जीती है अर्जेंटीना। मेघालय के वर्तमान गवर्नर BD मिश्रा जी हैं। और अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा जो करा था वो 1853 में करा था। और किस अंग्रेज ने करा था, लॉर्ड डलहौजी। किसने करा था भैया, लॉर्ड डलहौजी। साथ ही साथ यहाँ पर रूल कौन कर रही थी, झांसी की रानी। और भैया किस सिद्धांत के थ्रू कब्जा जो है वो किस सिद्धांत के थ्रू करा गया था, तो याद रखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है जी उसके तहत ये कब्जा करा गया था। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में अटैच है भैया, कौन से भाग में आते हैं संविधान के मौलिक अधिकार, भाग 3 में आते हैं, याद रखिएगा। भाग 2 में क्या आता है, सिटीजनशिप आती है। और भाग 1 में भारत की डेफिनेशन दी गई है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब करी गई थी, 1991 में करी गई थी। और भैया एक और सवाल भी आया हुआ था कल के पेपर में ही, कि मतलब 10 तारीख वाले में, कल से मतलब 10 तारीख है मेरा, ये जो मत्स्य पालन है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था। प्रधानमंत्री जल शक्ति मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आप लोग याद रखेंगे जुलाई 2019 में हुई थी। प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर जोड़ती है, प्रशांत को और अटलांटिक यानी कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कौन सी नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है। कौन सी नहर भैया, पनामा नहर, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में पड़ती है। उत्तर प्रदेश के निवासी किस त्योहार के अवसर पर हिंदू देवी लक्ष्मी तथा गणेश की पूजा करते हैं। कौन से त्योहार पर करते हैं भैया, दीपावली के त्योहार पर करते हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा। 2019 में किस धारा को संविधान से हटा दिया गया था, 19 में किस धारा को हटाया गया था भैया, 370 तथा 35(1) जो जो किससे जुड़ी हुई है, कश्मीर से, कश्मीर से जुड़ी हुई धाराएं हैं। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है भैया, तथागत राय। कौन है भैया, तथागत राय है मेघालय के वर्तमान के राज्यपाल।
कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। कुछ एक दो हिंदी के भी सवाल हैं, जैसे कमल का पर्यायवाची नीरज, जलज और पंकज होता है, पूछे गए थे। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये पूछी गई थी, जो कि है नील नदी। कौन सी है, नील नदी। किस बर्तन में नमी की उपस्थिति में हरे रंग की पत पड़ जाए तो वह बर्तन अवश्य होगा। हाँ जी, किस चीज का होगा, अवश्य किस चीज का होगा, वो तांबे का होगा। याद रखेंगे, अगर एक बर्तन में नमी की वजह से हरा हो जाता है तांबा। अनुच्छेद 273 का संबंध किससे है भैया, पंचायती व्यवस्था से है। एक कह रहा हूँ, एम चित्रा स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। एम चित्रा स्वामी स्टेडियम जो है आपको बेंगलुरु के अंदर है। और भैया लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुस्तान का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में आता है, तो 2.4% में आता है। हिंदुस्तान जो है वो 7वें नंबर का देश आता है क्षेत्रफल के अनुसार। और कुल क्षेत्रफल जो है हिंदुस्तान का वो है भैया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना, 32,87,263 किलोमीटर। जल जीवन मिशन किस वर्ष में शुरू करा गया था, तो 15 अगस्त 2019 को भैया नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करा था। संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, मौलिक अधिकार कौन से हैं, भाग 3 में। और भैया मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। लॉर्ड डेलहाउसी ने झांसी के ऊपर कब्जा 1853 में करा था। और कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, वो थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन की जीवनी यानी कि हर्षचरित्र जो है वो लिख रखी है। गोबर किस प्रक्रिया की खाद है, हाँ जी, गोबर जो है वो कैसी खाद है, जैविक खाद है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, याद रखना, प्राकृतिक है। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था। सवाल ये पूछ रहा है कि यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले हिंदुस्तान के अंदर जो उद्योग हैं उनमें से कौन सा उद्योग विकसित हो रखा था। तो याद रखना है, सूती वस्त्र का उद्योग, जूट के कपड़े का उद्योग, लोहे का, इस्पात का, चीनी का और सीमेंट का। ये कुछ उद्योग हैं जो हिंदुस्तान में डेवलप हो चुके थे हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले। अब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है जी, और ये घुमा के पूछा गया क्वेश्चन ही है, ये मान सकते हैं आप। कौन सा, कि भैया कौन कौन से जो है हमारे ये उद्योग विकसित हो चुके थे हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष पूछे हुए हैं, कौन है भैया, चरणदास महंत। कौन है, चरणदास महंत। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी, खैरागढ़ के जो उपचुनाव हुए थे इसमें विजेता प्रत्याशी कौन है, कांग्रेस की यशोदा वर्मा। यशोदा वर्मा कांग्रेस। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है भैया, पनामा नहर जोड़ती है। और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और पनामा यानी कि सेंट्रल अमेरिका का देश है, ये एक सेंट्रल अमेरिका का देश भी है। हाँ जी, बुलीमा रोग किससे संबंधित है, जो बुलीमा का रोग है किससे संबंधित है भैया, ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि खाने के से रिलेटेड है। खान पान का एक गंभीर विकार जिसके कारण भैया इत्यादि भोजन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा खाना पड़ता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है भैया, एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने करी थी भैया, जो बांग्लादेश हमारा, इसके अंदर बैंकिंग सेवा जो है इसकी स्थापना किसने करी थी, यानी कि फाउंडेशन किसने करी थी। तो याद रखना है, जो बैंकिंग सेवा है जी इनकी स्थापना जो है वो मोहम्मद यूनुस ने करी थी। और ये नोबल पीस प्राइज यानी कि नोबल शांति पुरस्कार के विजेता भी हैं मोहम्मद यूनुस। शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी, तो भैया पुष्पमित्र शुंग ने करी थी। और शुंग वंश जो है ये मौर्य वंश के बाद आया था। और पुष्पमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक भी थे और साथ ही साथ प्रथम शासक भी थे, संस्थापक और प्रथम शासक दोनों थे। विटामिन सी क्या है भैया, ये पूछता है कि विटामिन सी क्या है, यानी कि बायोलॉजी का सवाल है। तो याद रखना है आपको, विटामिन सी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है भैया विटामिन सी, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। वर्तमान आईएमएफ कार्यकारी निर्देशक कौन भारतीय है, वर्तमान में यानी कि हाल फिलहाल में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, ठीक है जी, इसके जो कार्यकारी निर्देशक हैं वो कौन है, जबकि वो भारतीय हैं। तो याद रखना है आपको जी, जो प्रमुख मुख्य आर्थिक सलाहकार थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है भैया। और इन्हें कब बनाया गया है निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक, अगस्त 2022 में नियुक्त करा गया है। बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, यानी कि बिना प्रकृति को बर्बाद करे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो हैं वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागर से आने वाली ऊर्जा, पन बिजली, पानी से बनाई जाने वाली बिजली, और बायोमास यानी कि बायोगैस से बनाई जाने वाली एनर्जी।
राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? जो राष्ट्रमंडल खेल हैं जी, ये कब होने शुरू हुए थे? तो याद रखना है 1930 में हुए थे, और हैमिल्टन कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। मध्य प्रदेश में गिरिदा डांस कब किया जाता है? हाँ जी, मध्य प्रदेश का एक डांस दे रखा है गिरिदा डांस, ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी डांस वाली, उसमें कवर भी करवा रखा है। मध्य प्रदेश के अंदर जो गिरिदा डांस है भैया, ये कब करा जाता है? तो याद रखना है रबी की फसल की कटाई के बाद, विंटर सीजन में, सर्दियों में करा जाता है। त्रिचूरपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? त्रिचूरपुरम का फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है भैया? केरल में मनाया जाता है, और ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज का खेल जो है जी, इसमें पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है भैया, जिसके फाइल कहा जाता है, अच्छा, व्यवस्थित होता है। अच्छा, ये देखिए, शतरंज 64 वर्गों में एक बोर्ड पर खेला जाता है, यानी कि 64 खाने होते हैं इसमें, काले और सफेद रंग के, जो 8 ऊर्ध्वाधरक पंक्तियों में व्यवस्थित होता है, जिसे फाइल कहा जाता है। पंक्तियों को क्या कहा जाता है भैया? फाइल कहा जाता है। और 8 क्षितिजीय पंक्तियां जो होती हैं, उन्हें रैंक कहा जाता है। 8 क्षितिजीय पंक्तियां जो होती हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन इन 1857? 1857 में भैया भारत की पहली विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो याद रखना है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। और इस विश्वविद्यालय का नाम जो है, आज तक भी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ही है। इसके बाद बंबई में एक खोला गया था, उसका नाम आज तक भी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है। ठीक है जी, जैसे आज तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है, ये भी अंग्रेजों की खोली हुई है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं भैया? भाग 4 में है वैसे बता दूं, और कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 क में मेंशन्ड है, भाग 4 के। हाँ जी, आगे चलते हैं। मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहते हैं? हर साल आप लोग खबर सुनते होंगे कि मानसून से पहले पश्चिम बंगाल के अंदर आंधी तूफान आता है, तो इस आंधी तूफान को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। काल वैशाखी क्या कहा जाता है? काल वैशाखी। 3 अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर में अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने करी थी? हाँ जी, 3 दिवसीय यात्रा जो है 3 अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर के अंदर किसने करी थी? ये सवाल पूछ रहा है आपसे, तो याद रखना किसने करी थी भैया ये यात्रा? ये यात्रा करी थी अमित शाह जी ने, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग से अधिकार क्षेत्र नियम 2021 में उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधन आर्थिक अधिकार क्षेत्र, इसका जो आर्थिक अधिकार क्षेत्र है वो पूछ रखा है। किसका भैया? केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण का। याद रखना, जिला आयोग के लिए भैया 50 लाख है, राज्य आयोग के लिए 50 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ से कम, और राष्ट्रीय आयोग के लिए 2 करोड़ या उससे ज्यादा का है। भारत में किस उम्र में कम से कम व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता? किस उम्र के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता? 14 वर्ष के व्यक्ति को। यह सवाल कहां से है? आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 से यह सवाल है आपका। हाँ जी, 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है भैया? तो ये सबसे कम उम्र में किसे मिला है 1992 और 2003 में? तो याद रखना है सोनल मानसिंह को, भरतनाट्यम और ओडिसी डांस के लिए। किसे भैया? सोनल मानसिंह को। कौन से 2 डांसेस के लिए? भरतनाट्यम और ओडिसी। ये क्या है? डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। अच्छा चलिए, यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। इतने ही क्वेश्चन आए थे, जल्दी जल्दी कराए, तो ये सारे खत्म हो गए हैं क्वेश्चन आपके, क्योंकि इरादा ये रहता है कि आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें रिजल्ट गुरु के साथ।